प्रकार के उल्लंघन के भी समाचार सामने आए, लेकिन जो लोग हैं, धरातल के लोग हैं, बॉर्डर क्षेत्र के लोग हैं, उनमें किसी प्रकार का भय नजर नहीं आ रहा है। वो सामान्य स्थिति के अंदर फिलहाल अपनी दिनचर्या करने में लगे हुए। जिस प्रकार का मेरा दृश्य देखिए, जिस प्रकार का ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र का जो मार्केट है, लगातार रूटीन में जैसे पहले खुलता था उसी तरीके से फिलहाल खुला हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से दोनों देशों के विवाद चल रहा था और अब सीज फायर हुआ है, सीज फायर से कितना इस क्षेत्र के अंदर शांति का माहौल बना है? देखिए, अभी भारत सरकार ने तो कोई युद्ध का आह्वान भी नहीं किया था। उन्होंने तो सिर्फ जो टेररिस्ट जो अड्डे थे उनको खत्म करने के लिए पहले भी किया था और इस बार भी किया है। इस बार थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयुत्तर दिया, इसलिए हमें जरूरी हो गया था दोबारा उनका प्रयुत्तर देने के लिए, क्योंकि पहले हमने पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने किया, सेना ने किया, और इस बार थोड़ा उनका दायरा बढ़ गया था, तो उन्होंने उनकी जो राजधानियों के पास में जो अड्डे थे उनको भी नष्ट किया। और जो बड़े आका ये समझ के बैठे थे कि हमें यहाँ कुछ होगा ही नहीं, हम बहुत सुरक्षित हैं, तो उनको एक मैसेज दिया, साथ में अड्डे खत्म किए। भारत सरकार का मुख्य था जो इसका नाम था सिंदूर ऑपरेशन, ये ऑपरेशन था न कि युद्ध। और ऑपरेशन के तहत पहले से जो ऑपरेशन हुआ था, जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उससे इसका दायरा बहुत बड़ा था। तो हम बॉर्डर वाले यही चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी अटैक होता है तो उसमें सबसे, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो किसी जगह अटैक हो, उसमें सबसे पहले जो अशांति आती है वो बॉर्डर क्षेत्र में आती है, और सबसे ज्यादा हमें आर्थिक मानसिक रूप से नुकसान भी बॉर्डर एरिया क्षेत्र को, लोगों को पलायन करना और करना, इसमें जाना पड़ता है। तो हम भी ये चाहते थे कि जो उत्तर हो इस बार बड़ा हो, और निश्चित रूप से ये मैं हमारी सेना को, भारत सरकार को, इस बॉर्डर एरिया के जो है लोग, हम जनता की तरफ से ये बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने उत्तर दिया और बहुत ही ये इस काबिल था और दिया है। और यदि आगे और किसी भी स्थिति में सरकार यदि कोई निर्णय लेगी तो अभी 12 तारीख के बाद में फैसला होना है। सरकार यदि कोई आर पार के मूड में है तो बॉर्डर एरिया के लोग साथ में तन मन से तैयार हैं, बिल्कुल भी हम डरे नहीं है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर पास में है, बिल्कुल ही बॉर्डर एरिया के लोग डरे नहीं है। पाक की नापाक हरकत पहले भी लगातार जारी थी, देर रात को सीज फायर होने के बाद भी लगातार जारी है, लेकिन जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब किस तरह से देना चाहिए? देना चाहिए, अच्छे तरीके से देना चाहिए, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, बढ़िया तरीके से देना चाहिए। वो लोग मान नहीं रहे हैं तो उसे बढ़िया तरीके से उनको देना चाहिए। हम तो बॉर्डर क्षेत्र के लोग इनके साथ है, आर्मी के साथ हैं, और इनके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के हम चलते रहेंगे। क्या कहेंगे, लगातार आतंकवाद जो खात्मा था उसको मिटाने के लिए भारत ने जिस प्रकार से स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद में जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है रात को, और फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हिंदुस्तान की तरह कोई लोकतंत्र थोड़ा ही है। सरकार किधर चलती है, उनका हुकूमत कहाँ चलती है। सरकार का फैसला आर्मी नहीं मान रही, आर्मी का फैसला सरकार नहीं मान रही, खुद तो खत्म वो है, सारा भारत को और खराब कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इंडिया मजबूत है, 24 घंटे उनको लिए इंडिया तैयार है, जब 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 चाहे वो हाथ मिला ले। हम तो वैसे ही तैयार है, हम तो 1971 में इनको करके दिखा दिया था। अब ये वैसा चाहते हैं तो इनकी इच्छा है, और शांतिपूर्वक बैठे हुए इनकी इच्छा है। अगर ये 11 के 21 लेंगे तो हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान की फौज तैयार है, हिंदुस्तान की जनता तैयार है, हिंदुस्तान की आवाम तैयार है। इंडिया ने कहा है कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं, यदि एक भी ट्रैक होता है तो उसको आतंकवाद हमला समझा जाएगा। बिल्कुल, जो भी कोई दोबारा करेंगे तो हम सीमावर्ती क्षेत्र के सभी लोग जो हैं वो सरकार के साथ हैं, और किसी तरह का भय और डर नहीं है, कोई भी हलचल नहीं हुई है, बड़ी शांति है। और अगर पाकिस्तान ऐसी करती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सीमा क्षेत्र के सभी लोग और सभी समाजों के लोग एकदम शांति प्रिय है और सरकार के साथ हैं। जो भी सेना करेगी वो पूरे जोर शोर से करे, हम उनके साथ। देखा कि सेना पर कितना आम लोगों का विश्वास, किस प्रकार से पूरी इंडियन आर्मी है वो लगातार अपना मुंह तोड़ जवाब पाक को दे रही थी। वो पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। देखिए इंडियन आर्मी को लेकर जिस प्रकार से नारेबाजी हुई और जिंदाबाद के नारे लगे, क्योंकि इंडियन आर्मी पर सभी का भरोसा टिका हुआ है, और इंडियन आर्मी ऐसी है जो देश के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा पाक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। वहीं जैसलमेर में हैंड ग्रेनेड के टुकड़े मिले हैं। मौके पर सेना और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। जंग लगे